एक बार एक महात्मा को प्यारे पारसमणि मिल गई। पारसमणि जानते हैं क्या विशेषता होती है? लोहे को छुला दो तो सोना बना देती है? ठीक है ना। पारसमणि मिल गई और उससे भी प्यारी बात यह कि महात्मा लेकर के आए। उन्होंने कहा भी इसका हम क्या करेंगे, तो पारसमणि लेकर के उन्होंने एक पोटली में उसमें रख दी, डब्बे में रख दी। वो महाराज चारों तरफ ये सूचना हो गई कि वो एक जो महात्मा है जंगल में रहते हैं, बोले उन महात्मा पे पारसमणि है। एक चोर को ये खबर मिली। अब चोर तो ताक में रहेगा ना चोरी करने की। और उस समय सज्जनों वो जो चोर था वो थोड़ा सा दीनहीन वेश बना करके आया और प्रणाम करके महात्मा को कहता है, गुरुदेव मुझे इस दुनिया से वैराग्य हो गया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब आप अपना चेला बना लो। जब बार बार कहा तो बोले अच्छी बात है कि तू भगवान के मार्ग पर चलना चाह रहा है, चल भैया चेला बन। गुरुदेव ने दीक्षा दे दी। अब सज्जनों रोज गुरुदेव जाते, डेली गुरुजी जाते स्नान के लिए नदी में। उतनी देर तक वो जो चेला था वो पूरी कुटिया को छानबीन करने लग जाता कि कहीं तो मिल जाए, वो जो पारसमणि है कहीं तो मिल जाए। पूरी कुटिया की छानबीन करने लग जाता। हे मेरे बिहार जी, हे मेरे बिहार जी। एक दिन की बात ये कि गुरुजी को उस पर कुछ संदेह हुआ, तो वो खटरम खटरम कर रहा था झोपड़ी में, कुटिया में। तब तक गुरुदेव आकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, चेला राम क्या चल रहा है? तब तो शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा होकर के कहता है, गुरुजी दरअसल मैं आपसे कल्याण के लिए चेला नहीं बना था, मैं तो ऐसी ढोंग कर रहा था कि आपके पास पारसमणि है ना, उस पारसमणि को लेने के लिए मैं आपका चेला बना था। तो उन्होंने कहा कि अरे बच्चे फिर इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी, पहले ही बता देते, हम तुम्हें पहले ही दिन दे देते, वैसे ही दे देते, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है पारसमणि की। क्या मतलब? आप दे देते कि हाँ वो देख वो सामने वो जो पोटली है ना, उस पोटली में लोहे की डिब्बी है, उस लोहे की डिब्बी में पारसमणि रखी हुई है। तो उस चोर ने कहा, बोले वाह गुरुजी, मैं ही उल्लू बनाने के लिए मिला आपको? पारसमणि लोहे की डिब्बी में रखी है और फिर भी डिब्बी लोहे की है, मैं ही उल्लू मिला आपको? गुरुदेव ने कहा कि बच्चे एक बार खोल करके तो देख, खोल के तो देख। और गुरुजी ने सज्जनों जैसे ही कहा तो शिष्य ने पोटली में से वो लोहे की डिब्बी निकाली और जैसे ही उसको खोल करके देखा तो पारसमणि तो थी, लेकिन सुने पारसमणि और लोहे के बीच में एक मखमल का कपड़ा लपेटा हुआ रखा था। जैसे ही उसने उस कपड़े को, मखमल के कपड़े को उठाया, पारसमणि गिरी डिब्बी में और वो लोहे की डिब्बी सोने की हो गई, सोने की हो गई। बात कुछ समझ में आई? यहां पर भी वो पारसमणि अंदर ही है, लेकिन तब भी ये लोहा सोना क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि माया का आवरण है, माया का वस्त्र पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते प्यारे। एक संत ने बड़ी प्यारी पंक्ति कही कि एक बस्ती में मैं और मेरा यार रहते हैं। क्या? एक बस्ती में मैं और मेरा यार रहते हैं, अफसोस सिर्फ इतना है कि मिलने को तरसते हैं। क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया का पर्दा पड़ा हुआ है भैया, माया का पर्दा है। और वो माया का पर्दा जीवात्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होने देता। क्योंकि भैया आम है उसके जलवे हर कोई देख सकता नहीं है, आम है उसके जलवे हर कोई देख सकता नहीं है, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, उसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। परमात्मा की ये विशेषता है कि वो सबको देख सकते हैं, लेकिन हम लोग भगवान को कब देख पाते हैं? जब ये माया का आवरण समाप्त हो जाए।